प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन सेवा और समर्पण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने दी बधाई। लखनऊ में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख हुए शामिल। जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को लाने की हुई चर्चा। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में वज्रपात से 2 लोगों की मौत, 7 घायल। और बाबा वैद्यनाथ मंदिर कल से आम भक्तों के लिए खोला जाएगा। बाबा की पूजा करने के लिए लेना होगा ई पास। पूजा के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक करने की सुविधा। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्म दिवस है। ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी की 2 दशक की सेवा और सुशासन के प्रति समर्पण का उत्सव मनाने का भी अवसर है। इन 20 वर्षों के दौरान श्री मोदी ने गरीबों के सामने आने वाली मूलभूत समस्याओं को दूर करने के अपने अथक प्रयासों के माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन पर अमिट छाप छोड़ी। आकाशवाणी आगामी दिनों में विभिन्न क्षेत्रों में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान को प्रस्तुत करेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। विशेष श्रृंखला जन जन की बात में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले की प्राचीर से कही गई बात, जिसमें उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी में कोई भी बाधा हमें भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने से नहीं रोक सकती और आगे बढ़ने का यही सही समय है। सही समय है, भारत का अनमोल समय है। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है। हर तरफ देश की भक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है। हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो तिरंगा लहरा दो, तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। यही समय है, सही समय है। कोडरमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर विशेष प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव भी मौजूद थीं। बाबूलाल मरांडी ने युवा मोर्चा द्वारा नमो ऐप कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी शिविर में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कार्यों से जुड़ी तस्वीरों का अवलोकन किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों का उल्लेख शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को लेकर पार्टी 17 सितंबर को 7 अक्टूबर तक लगातार 20 दिनों तक सेवा समर्पण दिवस के रूप में मनाएगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक में झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी शामिल हुए। श्री बादल झारखंड सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव की जगह इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में पेट्रोल, डीजल समेत अन्य चीजों को जीएसटी के दायरे में लाने पर जोर दिया गया। जीएसटी काउंसिल की बैठक से पूर्व झारखंड के कृषि मंत्री श्री पत्रलेख ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से भेंट की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अगुवाई में आयोजित इस बैठक में मंत्री श्री बादल के साथ वाणिज्य कर सचिव आराधना पटनायक भी शामिल हुई। राज्य में राजस्व बढ़ाने संबंधी हर पहलू पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की चर्चा हुई। अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो इससे इनकी कीमतों में कमी आने की संभावना
बढ़ जाएगी। हजारीबाग में पुलिस ने एक उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना पर झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की 22 BN बटालियन चरही थाना क्षेत्र के बहेरा तालाब के निकट छापेमारी अभियान चलाया। अभियान में जेपीसी के उग्रवादी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार उग्रवादी के पास से 1 राइफल और 9 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। बिहार से लगे सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आज पलामू जिला मुख्यालय में इंटर स्टेट पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई। झारखंड बिहार सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जाएगा, साथ ही सीमा भी सील की जाएगी। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर पलामू में पुलिस अधिकारियों की हाई लेवल बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता बिहार के मगध जोन के आईजी अमित लोढ़ा ने की। बिहार के औरंगाबाद और गया में 24 सितंबर को पंचायत चुनाव का मतदान होना है। झारखंड बिहार सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ सीआरपीएफ के साथ बड़ा अभियान चलाया जाएगा। बैठक में पलामू के एसपी चंदन कुमार सिन्हा, औरंगाबाद के एसपी और गया के सिटी एसपी, पलामू के एएसपी के विजय शंकर, अभियान एसपी बीके मिश्रा सहित कई अधिकारी इसमें मौजूद रहे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 77 करोड़ 24 लाख कोविड टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 34,000 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान 37,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 97.65% हुई। दैनिक संक्रमण की दर 2.25% है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। नंबर इस प्रकार हैं: कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए 1075 राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए नंबर है 0804 611007, आयुष कोविड परामर्श के लिए 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 90 13 15 15 15। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के शिवाबीघा गांव के 2 लोगों की वज्रपात की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज हुसैनाबाद के अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के शिवबीघा गांव के निकट सोन नदी किनारे ये सभी मवेशी चराने गए थे। बारिश से बचने के लिए सभी लोग एक बड़े पेड़ के नीचे खड़े हुए थे और तभी वज्रपात की चपेट में आकर घायल हो गए, जिनमें से 2 की मौत हो गई। प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने घटना में मृत और घायलों के परिजनों से मिलकर हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।
देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर शनिवार से आम भक्तों के लिए खोल दिया गया है। बाबा की पूजा करने के लिए ई पास लेना अनिवार्य होगा। बिना ई पास के मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। देवघर जिला प्रशासन ने वेबसाइट का लिंक जारी कर दिया है। इस पर आम लोगों को अपने स्लॉट बुक करा सकते हैं। 1 सप्ताह की अग्रिम बुकिंग का प्रावधान रखा गया है। वेबसाइट पर नाम पता के साथ आधार कार्ड संख्या दर्ज करना अनिवार्य है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार बाबा बैद्यनाथ मंदिर का पट आम श्रद्धालुओं के लिए सुबह 6 बजे से दोपहर 4 बजे तक के लिए खोला गया है। कोरोना संक्रमण की आशंका को देखते हुए दुर्गा पूजा को लेकर राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। श्रद्धालु दुर्गा पूजा पंडाल में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। उन्हें दूर से ही प्रतिमाओं के दर्शन की अनुमति होगी। पूजा पंडाल में सिर्फ पुजारी और आयोजकों को ही जाने की अनुमति होगी। एक बार में सिर्फ 25 लोगों को पंडाल में जाने की अनुमति है। इन लोगों को कोरोना रोधी वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लगाना अनिवार्य होगा। वहीं प्रतिमाओं की ऊंचाई 5 फीट से ज्यादा नहीं होगी। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर रावण का पुतला दहन करने पर रोक लगाई गई है। किसी थीम का पंडाल नहीं बनाया जा सकेगा और न ही किसी विशेष प्रकार की विद्युत सज्जा होगी। केवल सुरक्षा के लिए आवश्यक लाइट लगाने को मंजूरी दी गई है। इधर करम त्योहार को लेकर रांची सहित पूरे राज्य में उत्सव का माहौल है। रांची के हर अखड़ा में तैयारी लगभग पूरी हो गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार करम पर्व बड़ी सादगी से मनाया जाएगा। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा है कि करम महापर्व प्रकृति पूजक आदिवासियों का महान पर्व है। आदिवासी पर्व त्योहार नहीं मनाने से आदिकाल से चली आ रही परंपरा नष्ट हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सादगी से करम त्योहार मनाया जाएगा। आज विश्वकर्मा जयंती है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक ट्वीट में कहा कि देश भर में शिल्पकार, वास्तुकार और अन्य कुशल कामगार उत्साह से ये पर्व मनाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा जयंती पर लोगों को शुभकामनाएं दी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन सेवा और समर्पण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने दी बधाई। लखनऊ में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख हुए शामिल। जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को लाने पर हुई चर्चा। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में वज्रपात से 2 लोगों की मौत, 7 घायल। और बाबा बैद्यनाथ मंदिर कल से आम भक्तों के लिए खोला जाएगा। बाबा की पूजा करने के लिए लेना होगा ई पास। पूजा के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक करने की सुविधा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।